नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और एक बार फिर से चर्चा करने जा रही हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव लगातार जारी है। भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनका मलबा अब पड़ा हुआ नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें सिरसा की बताई जा रही हैं, कुछ में यह भी दावा किया जा रहा है कि भाई पायलट को पकड़ने के लिए लोग दौड़े, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच एयरबेस जो भारत की तरफ से उड़ाए जा रही हैं पाकिस्तान के, ये आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि कोई एक एयरबेस को टारगेट नहीं किया गया बल्कि 4 से 5 एयरबेस हैं जिनसे पाकिस्तान के फाइटर जेट्स उड़ा करते थे। उनका घर था वो, उसे पूरी तरीके से तबाह करने की जो कोशिश भारत ने की थी वो सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। और बची कुछ ही कसर खबर ये मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना की कब्र खोदने का काम भारत ने रहीम यार खान एयरबेस पर कर दिया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी शबनम जुड़ी हुई हैं और इसी के साथ विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बाइन जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, जिस खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं उसकी अपडेट आपके पास क्या है? एयरबेस को लगातार भारत निशाना बना रहा है, चाहे रावलपिंडी हो, लाहौर हो, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी जो फोर्सेस हैं बहुत ही सोच समझकर और सटीक कार्रवाई कर रही है। आपने देखा परसों हमने क्या किया, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय किया। और अभी जो आपको खबरें आ रही हैं कि उनके जो एयर बेसिस हैं उसको हमने क्या किया, बॉम्ब किया। और बॉम्ब ऐसा किया है कि मैं देख रहा हूँ 7-8 फुट गड्ढे आपके बन गए हैं। मेन डैट अगर इनको पाकिस्तान फिल करना चाहे, दोबारा रिपेयर करना चाहे एयरबेस को, तो 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। ये 2-3 दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है। मुझे लगता है कि भारत की सेना जो है अब रेडी है पाकिस्तान पे एक बड़े हमले करने के लिए, और यही स्ट्रेटजी होती है। सबसे पहले क्या करना चाहिए किसी भी देश के साथ में, उसका जो रक्षा कवच है यानी कि उसकी जो ढाल है, पहले वो ढाल गिराया जाए, फिर उसके ऊपर क्या अटैक्स किया जाएगा तो वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। पाकिस्तान की गलतियां क्या हो रही हैं? पाकिस्तान हम पे अटैक कर रहा है, हमारे सारे एयर डिफेंस सिस्टम चल रहे हैं, हमारी सारी मिसाइलें, हमारे सारे जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं S-400 से लेकर अदर जितने भी हैं वो सब एक्टिव लगातार पाकिस्तान के सारे हमलों को फेल कर रहे हैं। बट आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान पर जब हम हमला करेंगे तो पाकिस्तान इस प्रकार के किसी भी सिस्टम को नहीं रोक पाएगा। और एक नसीब बात आप देखिए, किसी के एयर बेस पर जाकर हम हमला करते हैं और पाकिस्तान उसको रोक नहीं पाता है। मेन डेट ये है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। और हमने जो रही कुछ ही जो कसर थी, उनके एयरक्राफ्ट की उड़ने की संभावना थी, जो हम लोकल कह सकते हैं कि आंखों से देखकर देख सकते हैं फाइटर जेट्स आ गए तो वो उड़ सकते थे पाकिस्तानी जेट, हमने उनकी उड़ने की क्षमता को भी क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का आसमान आज पाकिस्तान का नहीं है, वो इंडियन एयरफोर्स का आसमान है। सर, भारत की तरफ से पाकिस्तान के जो 4 बड़े एयरबेस थे उन्हें निशाना बनाया गया। उसमें नूर खान जो रावलपिंडी में है, मुरीद जो चकवाल में है, और रफीकी शोरकोट एयरबेस को पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। ये एयरबेस पाकिस्तान के लिए कितने अहम थे और इन पर अब जो बर्बादी हुई है उससे कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है? क्या पाकिस्तान की जो सैन्य ताकत थी उसे एक तरीके से भारत ने नस्तनाबूद कर दिया? ये वो वाली बात हो गई समरन जी कि वो जो एयरक्राफ्ट उनके पास है भी, वो भी क्या होंगे, खिलौने बन जाएंगे। उनको उड़ने के लिए पूरा एक पट्टी चाहिए होती है, वो पट्टी अवेलेबल नहीं होगी। जैसे आपके विजुअल आपके सामने आ रहे हैं, वो विजुअल ये दिखा रहे हैं कि उनके जो पट्टियां थी, हवाई पट्टियां थी, वो तक आपके 7-8 फुट गड्ढे कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इनको फिल करने में कितना समय लग जाएगा। और उसके लिए पैसा भी तो चाहिए होगा। कर्ज मिल गया अब तो पाकिस्तान को IMF से। हाँ, 1 बिलियन उनको मिल गया है, लेकिन उस 1 बिलियन देखिए मिलने का ये नहीं होता कि वो लेकर आके उनके बैंक में पैसा आ गया। अभी तो 7-8-10 दिन लग जाएंगे उस पैसे को वहां पे आपका पाकिस्तान के पास आने में। ये नहीं कि अभी गया हुआ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लो भैया 1 बिलियन तुम्हारा आ गया। तो उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करेगा? मरम्मत के लिए करेगा, गोला बारूद खरीदने के लिए करेगा? कम से कम 10 दिन तो लग जाएंगे उसे। पाकिस्तान से ये तो बड़ी दिक्कत ही है। पाकिस्तान की बड़ी समस्या क्या है कि जब भी इनको पैसा मिलता है, जैसे रोटियां बांधते हैं, पहले बारूद खरीदने का प्रयास करते हैं, और बारूद भी कैसा, चाइना का बारूद जो चले नहीं।
आप देखिए लगातार 500 करीब वहां पर ड्रोन हमले किए और हमने 400 करीब ड्रोन गिरा दिए। छोड़ मजाक की बात है, तो आसान बात नहीं है कि आपने इतने सारे आपने ड्रोन आपने गिरा दिए उनके, और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम को वो तक छू नहीं पाए। हम आप सोचिए, मैं एक बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, सोचिएगा किसी देश का एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, हमने सबसे पहले उसको टारगेट किया। अब हम गए उनके एयरबेस पर जाकर उनके एयरबेस को टारगेट किया, तो केवल हमने हवाई पट्टियां नहीं, उनके एयरक्राफ्ट भी उड़ाए होंगे निश्चित रूप से। उनके जो एयरक्राफ्ट वहां पर होंगे उनको भी हमने क्या किया, ब्लास्ट किया होगा। और अगर आपकी मिसाइल इस प्रकार से जा पा रही है, उनके एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर पा रही है, तो मीन दैट उनका कोई रक्षा कवच नहीं है, कोई सुरक्षा कवच नहीं है। हम इजिली टहलते हुए भी जा सकते हैं। ये स्थिति आज पाकिस्तान की मुझे नजर आ रही है कि पाकिस्तान एकदम क्या हो चुका है, एकदम कवच लेस है, कोई कवच उसके पास नहीं है, सब अड़ चुका है। जब चाहे, और आप याद रख लीजिए, समझ लीजिए, आज या कल में भारत सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बिल्कुल सर, इसमें एक नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया गया। नूर खान एयरबेस जो है रावलपिंडी में, लेकिन इसे कहा जाता है कि सैन्य लिहाज से कहो या फिर यहाँ वीआईपी मूवमेंट से कहो, सैन्य अभियानों के लिए मुख्य केंद्र से माना जाता था। तो ये तो रीढ़ की हड्डी था पाकिस्तान की। हाँ बिल्कुल से आपने कहा, देखिए रावलपिंडी जो है पाकिस्तान की सेना का सबसे मुख्य सेंटर। अगर पाकिस्तान को कोई सप्लाई भी करनी है, जैसे मान लीजिए किसी मोर्चे पर लड़ाई चल रही है, तो वहां पर गोला बारूद भेजना है, तो रावलपिंडी के इसी एयरक्राफ्ट यानी इसी एयरबेस से जाया करता था। अब मान लीजिए आपका कहीं अटैक होता है, भारत का अटैक होता है, तो उसको रॉ मटेरियल आपको गन्स भेजनी है, उसको गोलियां भेजनी है, बारूद भेजना है, तो उसका पूरा एयरबेस ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कैसे वो भेज पाएंगे? यानी कि आपकी सप्लाई लाइन को चोक कर दिया गया है। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि भारतीय सेना जो काम कर रही है वो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है। यही होता है प्रोफेशनल तरीका काम करने का, कि शत्रु को पहले आप क्या करो, निहत्ता करो, और फिर आप जाइए घूमते, आपके एयरक्राफ्ट जाएंगे, वो हिट ही नहीं कर पाएगा। और ये लोग बदहवासी में भागे आ रहे हैं, इनका पाकिस्तान का तरीका देख रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं कल एक डिबेट में बैठा था, वहां पाकिस्तानी बैठा हुआ था, वो बोल रहा है कि हम लोग जा रहे हैं तो इसलिए हम अपने ड्रोन भेज रहे हैं ताकि हम आपके लोकेशन जान जाए कि आपके मिसाइल्स कहां पर लगे हैं, आपके डिफेंस सिस्टम कहां पर लगाए गए हैं। हमने आपको चीट करने के लिए, धोखा करने के लिए, आपकी जानकारी लेने के लिए। मगर मूर्ख हो तुम लोग, हमने तो कोई ड्रोन भेजे बगैर, हमारे पास जानकारी सारी है, तुम्हारे कहां सिस्टम क्या क्या लगा हुआ है, हम उसको हिट कर दे रहे हैं। यानी कि आप ड्रोन के माध्यम से कोशिश कर रहे हो इंटेलिजेंस लेने का। हमारे पास तो पहले इंटेलिजेंस है, और तुमने उन्हें 500 अपने ड्रोन को बर्बाद करके कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो और उसको गिरा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तुम आगे अपने एयरक्राफ्ट लेकर आओगे, हम उसको भी गिरा देंगे। और ये बात निपुण जी, हम और आप ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आपको इस बात को लेकर समझ जाना चाहिए कि आपके हालात कैसे हैं। मतलब भारत वहां से कुछ भी अटैक कर रहा है, उसका तो अटैक बिल्कुल टारगेट पर लग रहा है, और आप यहां से कुछ दाग रहे हैं, वो हवा में ही उड़ जा रहा है। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, बहुत वीडियोस वायरल हैं। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए एक सिंपल सी भाषा समझिएगा, एक तो होता है ढाल और एक होती है तलवार। पाकिस्तान की दोनों ही टूटी हुई है, ढाल भी हमने तोड़ दी है और तलवार में दम है नहीं। भारत की ढाल भी मजबूत है और भारत की तलवार भी मजबूत है। हमने 9 टारगेट के 24 मिसाइल दागे, 24 के 24 हिट हुए। और अभी जो हमने देखा है बेस पर हमने मिसाइल मारे, मिसाइल मारने के बाद एयरबेस की क्या स्थिति बना दी गई है, विजुअल आप देखिए 7-8 फुट गड्ढे हैं, 7-8 फुट। अभी आप एक विजुअल आप और दिखा रही है, अभी फतेहवन मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत ताकतवर मिसाइल थी। मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो आया मिसाइल, आप देखिए जो गड्ढा हुआ है वो 1 फुट का गड्ढा तक नहीं हुआ है पाकिस्तानी मिसाइल। ये तो इनके मिसाइल्स हैं। खबर तो ये आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली के लिए दागी गई थी मिसाइल, लेकिन सिरसा में इसको ध्वस्त कर दिया गया। मैं वही कह रहा हूँ कि सिरसा में ध्वस्त कर दिया गया। आपकी क्या मिसाइल है, आपकी किस प्रकार की मिसाइलें हैं, आप लेके चल रहे हैं, आप कहते हैं 500 किलोमीटर मार देंगे, 100-150 किलोमीटर तो जा नहीं पा रही। उनकी स्पीड इतनी नहीं है कि आपके रडार में ना आए। हमारी स्पीड मतलब इनकी सारी चाइनीज माल है ना जी। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर एयरबेस को भारत की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है और हर एक टारगेट सेट होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया निपुण जी जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। बाकी शबनम थैंक यू। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।